नहीं सर, ये बताइए कि जो आपका एजुकेशन का जो प्रोग्राम चल रहा है, तो बच्चों को संक्षिप्त में बताइए, आप क्या मोटिवेशनल क्या क्लास देना चाहते हैं? मैं बच्चों को कोई क्लास नहीं देना चाहता। मेरा सारा फोकस माँ बाप के ऊपर है कि माँ बाप अपने बच्चों की परवरिश के दौरान कुछ गलतियाँ करते हैं, जिनका जिक्र मैंने आज के सेमिनार में किया और आने वाले समय में बाकी के सेमिनार्स में हम करते रहेंगे। जिनके सवाल रह गए हैं उनके सभी सवालों को लेकर के हम आगे जाएंगे और एक एक माँ बाप को इस मुहिम में जोड़ेंगे ताकि वो अपने बच्चों के लिए एक ऐसे एजुकेशन सिस्टम की परिकल्पना को साकार कर सके जिसमें हर बच्चे के लिए रोजगार संभव हो और वो भी उस बच्चे के टैलेंट के हिसाब से, उसके इनेट कैपेसिटी और कैपेबिलिटी के हिसाब से। सर, इसमें आप इस समय जो सिस्टम के खिलाफ काम कर रहे हैं, मैं सुबह से सुन रहा हूँ, कई सारी चीज़ें हैं जो मैं समझता हूँ कि लीगल हैं और उस पर लगता नहीं कि आपको सरकार से ऐसा सामना करना पड़ेगा सिस्टम का। देखिए, मेरे को अपने बच्चे को बचाने के लिए जिससे भी लड़ना पड़ेगा, जो भी करना पड़ेगा, हम करने के लिए तैयार हैं। उसके लिए कोई खतरे वाली बात नहीं है, ना घबराने की ज़रूरत है। हम वो करेंगे, हर वो संभव कोशिश करेंगे जो हमारे बच्चों के लिए बेहतर है और हर उस चीज़ का विरोध करेंगे जो हमारे बच्चों को बर्बाद कर रही है। डॉक्टर साहब, ये लगता है कि राजनीतिक मोर्चा तो नहीं है कहीं ऐसा कि कुछ समय बाद आने वाले असेंबली चुनाव हरियाणा से आप अपने प्रत्याशी? असेंबली चुनाव हो चुके हैं, आने वाले सर मैंने आने वाला बोला सर, आने वाला, अभी तो हुआ ही है। देखो, ऐसा मैं कोई अंतर्यामी नहीं हूँ और मैं कोई ऐसा नहीं हूँ कि मेरे को कल का पता हो। मेरा आज जाके रास्ते में ठोकर लग जाए, कोई ट्रक वाला उड़ा जाए, ऐसा तो नहीं है कि आप ये जानबूझ के मेरा दिमाग खराब करना चाहते हो और मेरे को मरवाना चाहते हो। ये कोई सवाल नहीं होते सर्विसेज। पहली बात तो ये सवाल ही गलत है आपका, और दूसरी बात ये कि राजनीति करना अगर इतना गलत है तो फिर मोदी के पीछे काय को पीछे दुम हिलाते घूमते हैं, राहुल के पीछे किस लिए घूमते हैं, केजरीवाल के पीछे क्यों घूमते हैं, ममता के पीछे क्यों घूमते हैं, मुलायम के पीछे क्यों घूमते होते हैं दुम बुला करके? वहाँ तो भागते होते हैं, हम लोग उनके पीछे हाय माई बाप। राजनीति इतनी खराब चीज़ है क्या जिसका आपने जिक्र इस तरीके से किया है? मतलब क्या ऐसा तो नहीं है कि जैसे पाप हो जाएगा कोई राजनीति पर बात करेंगे तो? संक्षिप्त में कोई ऐसा मैसेज देश की, प्रदेश की जनता को आप देना चाहेंगे जो बच्चों को और उनके पेरेंट्स को, खासकर जो लोग जो आपको देखना चाहते हैं? एक ही संदेश है कि आप निडर इंडिया चैनल के ऊपर आप जाकर के पेरेंटिंग की जो प्ले लिस्ट है उसमें पेरेंटिंग की ट्रेनिंग को कंप्लीट कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा अपने गाँव को इस दिशा में लेकर के जाइए कि आपका जो पढ़ाई के ऊपर जो पैसा बर्बाद होकर के प्राइवेट स्कूलों को जा रहा है वो जाना बंद हो जाए और गांव का पैसा गांव में ही रहने की प्रक्रिया चालू करो और इस तरह की व्यवस्था बनाओ कि गांव के बच्चों को तैयार करके गांव के लिए इस्तेमाल करके समाज के लिए तैयार किया जाए। वरना हम लोग सब अपने बच्चों को एक रैट रेस में दौड़ा देंगे जिसका कोई अंत नहीं है, जिसका कोई रिजल्ट नहीं है, जिसका कोई परिणाम आपके बच्चों को सुखद नहीं मिलेगा। 7000 गाँव में से कुछ 200 लोग आपने जोड़ने के लिए जो बोला है उसमें कोई क्राइटेरिया रखा है? कोई क्राइटेरिया नहीं है, जो भी आना चाहे आ जाएगा। उसके बाद जो भी व्यक्ति साथ में जुड़ना चाहेगा उसके लिए उसका स्वागत है। हाँ, किसी एक पर्टिकुलर काम के लिए उसकी ज़रूरत है जैसे, और वो उस वक्त उसमें वो टैलेंट नहीं है तो उसके लिए दूसरा साथी तैयार करेंगे हम और उसको वो ड्यूटी देंगे जिसके लिए उसको मज़ा आता है, जिसमें उसको अच्छा लगता है। सर, आपने शिवा राठौर के 3 के सवालों का जवाब दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।